एंड दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बिहार उद्यमी योजना, जो सरकार की तरफ से लागू है बिहार में। युवा उद्यमी, महिला उद्यमी और अन्य कैटेगरी के उद्यमी के लिए लागू है। 2018 से ही लागू है। वैसे युवा उद्यमी 2021 से लागू किया गया था सरकार के द्वारा। तो उस योजना में जो उद्यमी हैं उनको अपना स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये सरकार देती है, जिसमें 50% अनुदान है, यानी 5 लाख। तो सरकार उसके लिए जो 5 लाख का वापसी के लिए जो सिस्टम तय किया है, वो 1 साल बाद से 84 किस्तों में। तो मेरा प्रश्न सरकार से यह है कि अभी इसके कैटेगरी में PMFME योजना है, जो बैंक के द्वारा किया जाता है। PMEGP योजना है। तो इस तरह की योजना भी युवाओं को मिलता है बैंक से, लेकिन बैंक मनमाना ब्याज वसूलती है, मनमाने तरीके से किस्त वापसी लेती है, और इस पर कोई भी लगाम नहीं है, कोई सुनने को राजी नहीं है। बिहार में उद्यमी पनपने का प्रमुख कारण यह है कि अक्सर जो स्टार्टअप चालू होता है वह कुछ ही दिनों में बंद होता है। इसका प्रमुख कारण है, पहला तो बिजली विभाग अत्यंत परेशान करता है। बिल आता है जो यूज, उसके अलावा फिक्स डिमांड के चार्ज पर, जिसका नाम फिक्स डिमांड रखा है। यदि 2000 बिल आता है तो 6000 फिक्स डिमांड आता है। ये कौन सा नियम है? चाहे चले या ना चले, काम चले या ना चले, ये फिक्स डिमांड बिजली विभाग वसूलेगा। बिल बना के भेज देगा, बिल ना जमा करो तो उसको कहेगा कि बिल नहीं जमा कर रहा है, डिफ़ॉल्ट है। तो ये कौन सा नियम है? ये सभी उद्यमी को इस चीज़ के बारे में अमल करना चाहिए कि बिल जो यूज हो उसको लो, लेकिन फिक्स डिमांड का कोई नियम ही नहीं बनता है। फिक्स डिमांड कौन सा तरीके से लेता है भाई? यदि बिल 2000 का है तो 2000 लो आप। ये ऊर्जा खपत हुआ 2000, 3000, 5000, 10,000, जितना हुआ उतना लो। लेकिन यदि 10,000 ऊर्जा खपत होगा तो 20,000 फिक्स डिमांड बना के भेज देगा। ये मनमाने चार्ज वसूली बंद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें, बैंकों की मनमानी, जो बैंक अपने तरीके से EMI वसूलती है, ब्याज लगाती है। अब बिहार सरकार उद्यमी योजना चला रहा है। उद्यमी योजना में 84 किस्तों में रिटर्न लिया जाता है। वो 5 लाख जो सब्सिडी के अलावा सरकार द्वारा वापसी ली जाएगी 84 किस्तों में। तो बैंक यदि वापसी लेती है तो किस्त और अपनी जो इंटरेस्ट है उसका ध्यान रख के सरकार को इस योजना को चलाना चाहिए। अब मैं एक उद्यमी हूँ, मुझे बैंक का जो EMI है वो काफ़ी महंगी, जो ब्याज है वो डबल है। अब 1.5 साल से मैं झेल रहा हूँ उसको, और हमारा बिजनेस अभी डाउन चल रहा है। तो बैंक पीछे पड़ गया कि आप जो है, आप दो नहीं तो आप डिफ़ॉल्टर कहोगे। तो मैं डिफ़ॉल्टर हूँ या बैंक? क्योंकि हमारी EMI यदि 10-12 हज़ार की है तो 12 हज़ार से ऊपर वो ब्याज वसूल रहा है हमसे 1.5 साल से। तो मुझे ये जानना है कि क्या मतलब ये कौन सा उद्यमी इसमें पनप पाएगा? बिहार आगे जाएगा या पीछे? इसलिए सभी उद्यमी को सहयोग करे बिहार सरकार और उद्योग विभाग इस योजना के लिए, क्योंकि उद्यमी योजना मकसद सरकार का है बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देना। और इस योजना में मैं सरकार का सहयोग कर रहा हूँ। मैंने टैक्स दिया है, मैंने काफ़ी मेहनत से शुरुआत किया है बिजनेस को बिहार में। कई साल संघर्ष किया है हमने प्रवासी मजदूर के रूप में, फिर बैंक से सहयोग लिया बहुत ही संघर्ष करके। और बैंक इतने मनमाने ब्याज वसूलता है, कभी हमने सोचा नहीं था। मेरा योजना PMFME का है, तो मैं सरकार से और सभी पदाधिकारियों से सहयोग चाहता हूँ, और इसको सुना जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सहयोग कीजिए, तभी बिहार आगे जाएगा, बिहार का उद्यमी आगे जाएगा और एक स्वरोजगार की दिशा में काम होगा। अन्यथा 99% लोग नौकरी ढूंढते रहेंगे, नौकरी देने वाला कोई नहीं बनेगा। क्योंकि अंबानी अडानी साहब के पास 1000 करोड़ से प्लानिंग शुरू होती है,
लेकिन मध्यम परिवार के लोग जो उद्योग लगाना चाहते हैं, स्वरोजगार स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके मकसद में सिर्फ शुरुआत किसी तरह से होना चाहिए, सरकार का सहयोग मिले, सरकार का नुकसान ना हो, क्योंकि कमाई होगा तो सरकार का ऋण वापसी जाएगी, सरकार का इन्वेस्ट वापसी जाएगा और सरकार भी आगे जाएगी, बिहार भी आगे जाएगा। तो आपका कमेंट बॉक्स का इंतज़ार रहेगा, कमेंट कीजिए और सहयोग कीजिए, यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि सरकार तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।